हेलो, वेलकम बैक। दिस इज जस्ट पार्ट 3, वाइंड अप सेशन है। तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड आधे इसमें, तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग बैक एंड आई विल वेट फॉर यू गाइस टू कम। मैं सबको हर बार बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि ऐसा कुछ सडनली डिस्कनेक्ट हो गया और लाइव ऐसे एंडेड बोल के कुछ आया, दैट मीन्स इट हैज डिस्कनेक्टेड। तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होते बेचारे, वो दे जस्ट कीप वेटिंग देयर इन द ओल्ड पार्ट एंड देन दे नो कि उधर नया कुछ यहाँ शुरू है, वो देख नहीं पाते उस चीज़ को। वेलकम बैक। वेलकम बैक। आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड, वाइंड अप कर रहा हूँ बट वो ख़त्म करने से पहले इट वेंट ऑफ। Try to make this a part 3. Okay, I am reading by the time आप लोगों ने जो डाला है। या वेलकम बैक। आई थिंक एवरीबडी इज कम बैक जो भी थे। द क्वांटिटी ऑफ पीपल रिड्यूस बिकॉज वो कुछ लोग उसी में अटके रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो वीडियो एंड हुआ है। वेन एवर यू सी वीडियो इज एंडेड, दैट मीन्स वो कट ऑफ हो गया। एंड समटाइम्स आई डोंट नो, इट जस्ट क्रैशेस। आई एम टू एक्साइटेड, इट जस्ट क्रैशेस एंड जस्ट ब्लैंक हो जाता है एंड देन इट गोज ऑफ एंड देन सडनली इट कम्स। आई गेस एवरीबडी इज कम। इट्स लाइक अ रूम वेटिंग फॉर एवरीबडी टू कम। ये ज़्यादा मैं अवॉइड करता हूँ इस तरीके की स्टार्टिंग में। एक्चुअली मुझे ये सब टेक्निक्स होता है मार्केटिंग का जो होता है ना, उसमें बोलते हैं रिटेंशन। वीडियोस जो होते हैं ना, उसमें मार्केटिंग में एक पॉलिसी होता है, फर्स्ट 8 सेकेंड इट्स डिसाइड्स वेदर योर व्यूअर्स विल स्टे विथ यू और नॉट। फर्स्ट 8 सेकेंड रिटेंशन होता है ना आदमी का। आप रुक नहीं, मतलब आप कुछ वीडियो देख रहे हो, एक आम इंसान ऐसा देख रहा है, 8 सेकंड के अंदर उसको अगर अच्छा नहीं लगा, ही विल गो टू द नेक्स्ट। ये मीडिया वर्ल्ड का एक और पॉलिसी है, इंटरनल जो मैं बता रहा हूँ। अंदर सारा मीडिया वर्ल्ड इसके अंदर है, यूट्यूब पूरा इसी पे काम करता है। फर्स्ट 8 सेकंड ऑफ द वीडियो इज वेरी कैची, क्योंकि बोला जाता है कि ये फर्स्ट 8 सेकेंड्स में आपको जो करना है, अटेंशन लोगों का पकड़ना है, कुछ तो मसालेदार करो, वो करो, ये करो, एंड यू यू कैन रिटेन। अगर 8 सेकेंड उसने देख लिया तो वो आगे बढ़ाएगा। ये अंदर की सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सीक्रेट्स यानी क्या, दिस इज अ लाई। मैं मीडिया इंडस्ट्री का ही हूँ, आई मेक वीडियोस, आई नो अदर पीपल। लेकिन एक भी वीडियोस, मेरा वीडियोस देखो लाइव में, मैं रुका बैठा रहता हूँ, वेलकम, आई एम वेटिंग। ये जब ऑफलाइन होता है तब बहुत बोरिंग लगता है, लाइव में तो ठीक लगता है। ऑफलाइन वीडियोस जब देखो आप ऑन करके बैठे हो वो टॉपिक सुनने के लिए, और ये बैठा है कुछ करते, हेलो बोल रहा है, वेट कर रहा है, एक बात कर रहा है, बोर लगता है, आदमी भाग जाता है। मैं बोलता हूँ भागो, दीज आर ऑल फिल्टर सिस्टम्स। जिसको इंटरेस्ट है बैठेगा, मेहनत करेगा, फोकस्ड रहेगा। सो कोई, मैं बोला ना पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, तो इसमें भी वो मैं क्यों रिटेंशन पॉलिसी यूज करूँ, एक शेयर किया आपके साथ। तो आई कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमको लगता है हम इसको ये करने के लिए वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू दैट, और मैं अपना सिर्फ थॉट्स है, मेरा थॉट्स है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, बट फीलिंग्स कुछ और वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। भले आप इसके साथ फीलिंग भी सोच लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, लेकिन इसका वाइब्रेशन नहीं है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। when two souls should meet together, they have to have the same vibrations। जिसको आपने सेलेक्ट किया और उसको आप हासिल करने की कोशिश करो, उसका वाइब्रेशन कुछ और है। आप आपका वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो, उसका नहीं कर सकते। तो वशीकरण करने की कोशिश है, कन्विंस करने की कोशिश है, स्टबन बन के उसको चेंज करने की कोशिश है। वो चेंज क्यों होगा, वो अपना वाइब्रेशन में है। आई यू गेटिंग इट? दिस इज द साइंस ऑफ इट।
Many people try to do it. एक पार्टनर अच्छा लगता है मुझे, वो चाहिए। खासकर कम्युनिटीज में हम देखते हैं एक दूसरे को, ये करो। करना है तो भाई सीधा जाके बात करो और क्लैरिटी लाओ उसमें, देन पीछे से तीर छोड़े। लेकिन बात करने से भी कुछ नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, बात करने से क्या हो सकता है? अगर आई लाइक यू, प्रपोजल, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आर यू इंटरेस्टेड इन मी, तो वो शायद बोले नहीं, या बोले हाँ, नहीं बोले तो ही, देन अगेन क्रिएशंस। और अगर हाँ बोले ये नहीं है, क्या पता उसने मास्क पहन के बोला है, बिकॉज उनको भी ठीक है, वो बोले कि ओके लेट मी ट्राई दिस पर्सन। आप कमिटमेंट सोच रहे हो लाइफ लॉन्ग, वो बोल रहा है कि लेट मी ट्राई दिस पर्सन, आपको क्या पता भाव, तो वो बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड इन। प्रॉब्लमेटिक है, यू डोंट नो। सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, भाव, वाइब्रेशन, send it to the universe and trust the universe and tell, इस वाइब्रेशन से, इस टाइप का पैटर्न से, इस टाइप का डिजायर से जो सही है, इज माई पार्टनर, राइट इट। मुझे कैसा दिखता है, क्या दिखता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था जब मैंने क्रिएट किया, लेकिन जब आ गया और इंडिकेशन आ गया तो मैंने तुरंत देखा, क्रॉस चेक, ये है क्या, मिले मैच, आई एक्सेप्टेड। आर यू गेटिंग इट? दैट इज हाउ यू डू इट। तो व्यक्ति विशेष गुरुदेव ने भी बोला है, नेवर, इट शुड बी अननोन, बिकॉज देन यू आर जस्ट क्रिएटिंग वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन। फॉर्म क्या है वो बाद में, वट एवर द थिंग्स आर। द अदर क्वेश्चन somebody asked was, और किसी को पूछना है आप पूछ लेना, बिकॉज इसमें मैं encourage कर रहा हूँ पूछने के लिए, बिकॉज दीज आर वेरी लाइफ एसेंशियल टूल्स एंड यू कैन हैव योर डाउट्स। अगर आपको यहाँ पे पब्लिक में पूछना थोड़ा शर्म वरम आ रहा है, यू कैन सेंड मी एन इंटरनल मैसेज, मैं वो भी देख रहा हूँ, इंस्टेंट मैसेंजर जो है अंदर से, आप यू कैन सेंड अ मैसेज देयर। some people, I don't know if you are blocked or ignored, then I don't know, because I randomly keep on doing these things. है तो then I'll answer from there. Somebody asked here, can I manifest support systems or type of environment to manifest my life? Can I manifest support systems? देखो, why will you manifest support systems? सपोर्ट सिस्टम इज समथिंग जो आपको क्रिएट करना है। सपोर्ट सिस्टम लाइक फॉर एग्जांपल, अगर धूप लगाना है, या वॉलपेपर लगाना है, अफर्मेशन पढ़ना है, या वातावरण ठीक करना है, या जो भी इस तरह का अलार्म लगाना है, रिमाइंडर, व्हाई डू यू नीड टू मैनिफेस्ट इट, यू हैव टू डू इट। सपोर्ट सिस्टम इज योर डूइंग, इट्स योर कर्मा, इट यू हैव टू डू इट। सपोर्ट सिस्टम जो आप बना रहे हो, ये आपका कर्म है जो आपको करना है, रेस्ट ऑल आफ्टर दैट। व्हाट डू यू मीन बाय $100 million? Okay, somebody is asking about a Parad Linga, but भाई, पारद लिंगा तो इसमें कुछ लेन देन नहीं है इसमें। ऋतु जी, मैं पुअर हूँ, आई एम वेरी पुअर इन रीडिंग हिंदी, वो मेरे को बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा। कैन यू जस्ट पुट इट इन इंग्लिश, सर रिक्वेस्ट, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो सब वेट कर रहे, देन सब अटक जाएंगे उसमें। पारदेश्वर लिंगा का तो मैं यहाँ आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ, बिकॉज दैट्स नॉट द टॉपिक, लेट अस स्टिक टू द टॉपिक राइट नाउ। Somebody says,
आपने तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताई, ये सारे दिनों में सब अच्छे अच्छे बता रहे हैं, बट सेशंस इतने लंबे होते हैं, सो अब मैं क्या करूं बताओ। अगर आपको शॉर्ट चाहिए, वो जो पब्लिसिटी स्टंट वाले हैं, मैं वो आई कैन डिलीवर। वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बिकॉज बिकॉज रिटेंशन ज़्यादा होता है और जल्दी लोग उसको समझते हैं, और मतलब से होता है, जल्दी जल्दी बात करो ना और निकलो। आप भी निकलो, मैं भी निकलो, फुर्सत में चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। तो उस टाइप का एटीट्यूड से बना सकते हैं वो। मैं क्यों बनाऊं भाई, वहाँ पड़े हैं काफ़ी सारे, काफ़ी यूट्यूब में जाके देखो, भरे पड़े हैं। बट उसमें मीनिंग नहीं रहेगा, उसके डेप्थ नहीं रहेगा। आई एम गोइंग टू द डेप्थ, द रूट, एंड उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये पूरा साधना प्रोसेस है। ये वो क्या क्विक टूल्स नहीं है, या क्विक रेमेडी नहीं है, या 5 मिनट सक्सेस टूल्स वाले नहीं है। दिस इज अबाउट लाइफ जो हम चल रहे हैं। तो यू प्लीज बेयर विथ मी while I'm trying to do this. I have a lot of patience. You have to have patience because for your life. तो आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन देख लो, बाद में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू दैट। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप जो भी लिखते हैं वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं कैसे लिखूं? हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर स्टडीज एंड द रिजल्ट्स। या थैंक यू वैशाली जी फॉर वापस इंग्लिश में लिखने के लिए, उसके लिए। बाकी कोई सेवा ना करे, अपना अपना लाइफ फोकस। लेट देम डू इट, लेट देम पुट एन एफर्ट, दे आर डूइंग इट ना। मैं इंटरप्रिटेशन कभी नहीं पढ़ता, कि अभी कोई हेल्प करता है, वो बोलता है कि उसका कहने का मतलब ये था। मैं आई डोंट रीड इट। बी केयरफुल ऑन दिस ऑल्सो, आई एम सॉरी फॉर कैचिंग एवरीथिंग, बट आदत है, गंदी आदत ही समझो, लेकिन ये सबसे अच्छा आदत है। जस्ट माई लाइफ प्रैक्टिस आई एम सेइंग। गुरुदेव भी कहते थे कि पढ़ना है किताब, किसी का पढ़ना है तो हाईएस्ट वाले पढ़ो। वेद ऋषि, ऋषियों ने लिखा है, तो ऋषि का पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो। लेकिन ऋषि का जो अनुवाद करके बोल रहे हैं वो थोड़ा हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर इज अवधूत गीता। नाउ इफ आई राइट अ बुक ऑन अवधूत गीता, दैट इज नॉट अवधूत गीता, दैट इज जेकब्स रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवधूत गीता, his perception of Avdut Gita, that becomes his Avdut Gita. So if you read through that, कुछ और हो गया, क्योंकि जितना भी वहां पे प्योरिटी है, आई एम नॉट प्योर दैट मच। तो इफ आई ट्राई टू डिग इन टू दैट, और तिरुमंदिरम, ऑल दिस बिग थिंग्स, आई माइट नॉट गेट इट इन एग्जैक्ट परसेप्शन, मेरे परसेप्शन के हिसाब से मैंने लिया। एंड देन इफ यू रीड माई बुक ऑन अवधूत गीता, यू विल नॉट गेट द एक्चुअल, यू विल गेट वॉट इज इन माई माइंड। हमारा ट्रांसलेशन मिलेगा आपको। इसलिए मेरे ब्लॉग्स पे जब भी मैं गुरुदेव का वो लिखता था, शिविर डिटेल्स, आई यूज्ड टू राइट इन डायरेक्ट स्पीच, नॉट इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी कि वो अगर बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर खुश रहना है तो सब में शिव को देखो। लेट्स से ही इज डूइंग दैट, इज सेइंग दिस एक्चुअल वर्ड। तो मैं ऐसे ही लिखता था, आपको अगर खुश रहना है तो सब में शिव को देखो, ब्रैकेट्स क्लोज, खत्म। ये उनकी वाणी है। आप कोई भी देखो मेरे ब्लॉग में, उनका जो टीचिंग है, इट इज डायरेक्ट स्पीच। चाहे तो मैं इसको इनडायरेक्ट बना सकता था, मैंने नहीं रखा। तो मैं अगर लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से है, ब्ला 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 जो भी है, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टॉर्ट होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट। ये मैंने खुद देखा है। तो दैट इज अ बिग टेंशन। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उस चीज को। तो इसलिए व्हेन somebody is translating for somebody, it is something else. So I don't go into that. I catch the Avdut Gita straight, person only. Anyways, everything is a tip. So take it as a tip, not a lecture.
या नंबर एंड मीनिंग शुभांगी जी, फर्स्ट आई जस्ट टेल वैशाली जी, आई टेल यू, ये जो भी रेफरेंसेस हैं, फ्रेजेस, ये आपको लिखना है इन योर प्रेजेंट टेंस। मैं सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पूरा आपको बताया कि इस तरीके से लिखो, वो मेरा हाव, मेरा भाव, मेरा इंटेंशन, मेरा थॉट, मेरा फीलिंग, मेरा परसेप्शन से मैं बोल रहा हूँ। सो डू यू वांट व्हाट आई वांट? ये तुम चाहते क्या हो है, या वो जेकब क्या चाहता है वो? आई गेटिंग इट? सो इफ आई टेल यू ऑल्सो, बट ऐसे लिखो इसको, तो यू विल से ओके, मुझे मिल गया, और मैंने जाके अपने गोल्डन बुक में लिख लिया उसको, बट ये किसी और का वाइब्रेशन है भाई, समझे आप? अब स्टडीज मैं क्या जानू, स्टडीज का तो जमाना गया पूरा, अब तो कुछ और स्टडीज हो रही है, तो स्टडीज का मुझे याद भी नहीं है ठीक से, हाउ इज दैट माहौल, हाउ इज दैट फीलिंग, क्या है। तो अगर मैं लिखूंगा तो भी बड़ी मुश्किल से लिखूंगा, और मैं कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ उस टाइप ऑफ स्टडिंग जोन से। आर यू गेटिंग इट? So I'm not the right person to give you the right phrase, but I can give you examples of others जो मैंने बोला। I am always, like I can give you examples। I am आपने दो तीन लिखा उसमें, your studies and the exam results and all that। तो अल्टीमेटली रिजल्ट के लिए हम स्टडी करते हैं ना। तो एक तरीका ये है कि आप लिखो मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, या दूसरा आप लिखो मुझे जो पढ़ा मैं वो मुझे अच्छे से याद रहता है, या तीसरे तरीके से लिखो मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ, या चौथे से लिखो जो भी मुझे सिखाया जाता है मैं बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्व करती हूँ। ये सब हो गया, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं लोग। मैं क्या बोलता हूँ, तुम चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, यू सेइंग स्टडीज, बट चाहते क्या हो उसके अंदर, यू वांट अल्टीमेटली गुड रिजल्ट्स, जो आपने खुद लिखा है। तो अल्टीमेटम क्या है, कैस द गोल का अल्टीमेटम, लास्ट रिजल्ट क्या है, फाइनल तुम चाहते क्या हो, उस प्रोसेस में नहीं कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे सीख रहे हो, कितने होशियार हो, दैट इज नॉट दे सार। तुम चाहते क्या हो, मैं अच्छा रिजल्ट चाहती हूँ, फ्लाइंग रिजल्ट्स, तो सीधा उस पर टारगेट मारो, जो भी मार्क्स है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे मुझे 98.7 मार्क्स मिले हैं, खत्म, मामला खत्म। आप बोलोगे 98.7 ऐसे क्यों, 100 क्यों नहीं, लिखो 100 लिखो। लेकिन कभी कभी थोड़ा फील होता है कि 100 थोड़ा मुश्किल है, तो ठीक है, उसको भी सपोर्ट करो, बिलीव सिस्टम थोड़ा है तो ठीक है। 98 करो, क्या जाता है, स्टिल लाइक 100%। तो 98%, एंड योर स्ट्रेट राइटिंग, मुझे इस सब्जेक्ट में या इस इसमें 98% मिला है, एंड मिला है थॉट नहीं है, यू आर कनेक्टिंग इट विद, बट फर्स्ट वाई द भाव, क्यों चाहिए आपको, इज इट प्योर, इज दैट 98% because of parents pressure, is that 98% because your friend is getting 90%, तो आपको compete करके जाना है, what is your intention? अगर इंटेंशन गलत है यू विल क्रिएट दैट। अगर आपने बोला मेरा फ्रेंड की वजह से है थिंकिंग, कोई बात नहीं, ये आपने बोला भी नहीं, अगर आप सोच रहे उसको 90 मिला ना, मैं 98 लेके दिखाऊंगी, तो आपने लिखा मुझे 98 मिल रहा है, 98 मिल रहा है, चलो आपने क्रिएट भी किया, समझो। वो डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, वो अगर कक्षा में नहीं है या नहीं है, तो आपका 98% एक मैजिक रह गया, जो नेक्स्ट टाइम नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि आपका कंडीशन अटैच था, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए था। तो यू कैन सी दीज आर ऑल डिफरेंट हर्डल्स, यू नी नॉट गेट इन टू दैट डेप्थ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप खुला चटा देखोगे इन सब चीज़ों को, ऐसा होता है, यू डोंट हैव टू गेट इन टू इट, क्लोज इट, यू जस्ट फोकस ऑन ये चाहिए मुझे 98% मार्क्स मिले हैं प्रेजेंट टेंस में, और इंटेंशन शुद्ध, व्हाई डू यू वांट इट, बिकॉज आई वांट टू सक्सीड इन लाइफ, बिकॉज ये एजुकेशन, ये करियर विल टेक मी टू हायर, दिस इज द इंटेंशन। एंड व्हेन इंटेंशन आप उसमें सेट करके 98% बोला, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग भी आपका वही आ गया, आई वांट दिस, आई हैव दिस 98%, मुझे मिल गया।
फीलिंग्स क्या है, हाउ विल यू फील व्हेन यू गेट दैट 98%? रिजल्ट्स देखो, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर स्टडिंग, कितनी होशियारी है, उसमें अटको मत, गो टू द फाइनल रिजल्ट। क्योंकि आपने जैसे ही वो फोकस किया, ये सब तो वो बना लेगा, प्रकृति आपको करवा देगा, होशियार बना देगा, या आपको टाइम पे उठा देगा, या जो भी मेहनत करनी है या सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सब अपने आप क्रिएट। तो आपको ये यूनिवर्स का काम है, इसमें नहीं पढ़ना है आपको, एंड रिजल्ट व्हाट यू वांट। आई होप अदर्स आर लिसनिंग, इट इज सेम कनेक्टेड टू ऑल योर डिजायर्स, हाउ यू क्रिएट एंड डिजायर, एंड रिजल्ट, तुम चाहते क्या हो। इसलिए बोलते थे बाबूजी ऐसे होता है वैसे, तुम चाहते क्या हो। नहीं, मैं तो कोशिश कोशिश करती हूँ, तुम चाहते क्या हो, वापस वापस ही विल फोकस फोकस एंड ब्रिंग, मैं लास्ट को ये चाहता हूँ, हाँ तो फिर उस पे फोकस करो, ये बीच में अकड़म तिकड़म नहीं। यू गेटिंग इट? सो स्ट्रेट यू आर पुटिंग इनटू दैट अबाउट, and the feeling, the bhav is connected now the feeling, okay, this is how it is, and you feel how it happens when you get that success. Feel it. How will you feel it? The teacher is announcing, the people are announcing, or you're getting a certificate, everybody is clapping for you, or clap karte waqt, how do you feel? Successful. You're going home telling your parents, I got this, and people are saying wonderful, such a great child. रियलिटी में जैसे कार का मैंने बोला, रिलेशनशिप का बोला, सेम हियर, क्रिएट, विजुअलाइज। तो ये माय आइडिया है, यू माइट वांट टू मॉडिफाई इट टू हाउ यू वांट इट एंड वर्क ऑन इट। वर्क बोले ना हमने, एक्शंस, एक्शंस क्या है, यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रीम करके मैं चुप बैठ, नो, यू नो यू आर गोइंग टू गेट 98%, 98% आई एम डूइंग माय जॉब। तो यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स 98 मिलने के लिए क्या क्या करना है, ओके, ऑल दिस एंड ऑल दैट। यू गॉट इट? गुड, आई एम हैप्पी। It's good, this will help others also to understand कि exactly क्या कर रहे हैं। Any other questions here? राधा जी नहीं, ये मैंने पहले ही बताया, शायद आप लेट ज्वाइन किए। कैन वी क्रिएट दिस डिजायर फॉर आवर चिल्ड्रन? नो, you cannot create anything for others, be whoever it is, even for your children, because मैंने बोला they are coming with their soul agenda, they have a soul agenda, they have a pattern, they have a reason to come। ये हमारा भी जो अभी हम देख रहे हैं ना बैठ के, और हम बोल रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा कंडीशनिंग हो गया पेरेंट्स से देयर इज थ्रेट एंड देयर इज लॉट ऑफ चैलेंज। वो हमको, दे डोंट अलाउ अस टू बी व्हाट वी आर। इवन आपका हायर पर्पस कुछ भी बोलो, वो बोलेंगे तो कहाँ कहाँ जाके पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट ले गए हैं। दे विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव इनबिल्ट दैट थिंग। और देखो हाउ हाउ द पीपल आर सफरिंग, दे वांट टू गेट आउट, ये कंडीशनिंग में अटक गए हैं। वो जागृत तो हो गए हैं, वेकअप तो हो गए हैं, बट वो निकल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स कंडीशनिंग। दे आर ऑलरेडी स्टक इन दैट, माई सोल एजेंडा इज दिस, द पेरेंट वांट समथिंग एल्स, एंड दिस विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट टुडे और टुमारो। आज नहीं तो कल ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो देन यू विल से नहीं, आई वांट द बेस्ट फॉर देम, देन राइट दैट, नॉट फॉर देम। आपने कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आप जनरल में लिख रहे हो बिकॉज आप कनेक्टेड हो, आप उनके माँ बाप हो। तो आपके गोल्डन बुक में यू हैव टू राइट इट इन योर स्टोरी, नॉट देयर स्टोरी। हाउ विल यू राइट? यू विल राइट कि मैं अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए एक्सपीरियंस कर रही हूँ, या वट एवर, हाउ एवर यू फील, मैं उनको सक्सेसफुल देख रही हूँ। देखो, इट इज नॉट ऑन दिस ब्रांच और दिस ब्रांच, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर, अकाउंटेंट। तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर बनाना, क्यों बनाना चाहते हो? why are you looking into become making that person a doctor? why not an engineer? नहीं, इंजीनियर में सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, तो सिक्योरिटी है आपका प्रॉब्लम। तो यू आर वांटिंग दिस जॉब एज अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, कि उसका लॉन्ग टर्म एक सिक्योरिटी रहे। वाई डू यू वांट दैट? बिकॉज उसकी सिक्योरिटी है तो मेरी सिक्योरिटी है। बच्चे को क्यों पैदा किया भाई? मेरा इन्वेस्टमेंट है वो। आई एम सॉरी है, बट जस्ट फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आज मैंने इन्वेस्ट किया बच्चों में, तो
उनके लिए सब ये किया, दे विल लुक आफ्टर मी टुमारो, एंड दिस इज द बिग कॉज ऑफ पेन। जब वो नहीं देखते तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्यों आप उनको एक दिशा देना चाह रहे हो? इट इज समथिंग वेस्टेड इंटरेस्ट इनका, इट इज नॉट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ देम। फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो उनको खुश देखना चाह रही हूँ, तो वो फोकस करो ना इस पे, ये सब चीजों में क्या पड़े। मैं उनको सक्सेसफुल देखने चाहता हूँ, फोकस करो। देन यू से आई एम seeing my children, I'm living with my children who are all successful, khatam, or who are all secure, very well placed in life। तो आपको क्या मतलब, आपको उनकी खुशी चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए, खुशी चाहिए, यू गो फॉर दैट वाइब्रेशन। वो किस में खुशी मिल रहा है वो उन पर छोड़ दीजिए ना, सी द फन, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग, आप भी क्रिएट कर रहे हो उनके लिए इनडायरेक्टली। आपको रिजल्ट पे अब फोकस्ड है, जैसे मैंने बोला 98% मार्क पे फोकस है, कैसे करेंगे क्या हमको पता नहीं, कौन से सब्जेक्ट कैसे होशियार होना है वो कुछ नहीं, यू जस्ट फोकसिंग ऑन द फाइनल रिजल्ट। दे आर हैप्पी, वेल सेटल्ड, सिक्योर, कंफर्टेबल। दे नहीं, आई एम, क्योंकि ये आपका स्टोरी है, आई एम हैप्पी कंफर्टेबल विथ माई सीइंग माई चिल्ड्रन हैप्पी कंफर्टेबल सिक्योर। वो उस प्रकार से वाइब्रेशन होगा, इसमें आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो उनका, आप आपके ऊपर फोकस्ड हो और एंड रिजल्ट पे फोकस्ड हो। तो वो बंदा कुछ भी करे, वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कुछ भी ले, अल्टीमेटली वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज आपका वाइब्रेशन क्या चाह रहा है, उनका सक्सेस। तो वो जो भी करे उसमें वो सक्सेस में परिवर्तित हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। थैंक यू सो मच। यस भैया, आई एम डूइंग द सेम एंड रियली ग्रेट। ओके, इफ इट इज हेल्पिंग यू फाइन। तो राधा जी, आई थिंक दिस आई एक्सप्लेन फॉर बोथ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। आपको दोनों पर्सपेक्टिव से अब समझ में आ जाएगा कि वाई दे डू व्हाट दे डू, और इफ दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, आपको क्या करना है टू गेट ऑफ द क्लचेस। आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ लिख रहे हो, शुभांगी जी प्लीज टेक माई क्वेश्चन, व्हाट इज दिस। आपका क्वेश्चन वो नंबर पे था ना, नंबर्स, नंबर्स इज नॉट वेरी सीरियस थिंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा एक वाइब्रेशन है, हर एक चीज में कॉन्शियसनेस होता है, हर एक चीज। आप कुछ भी ले लो, ये पीछे एक इसके अंदर एक पेन या पेंसिल है, उसका भी एक कॉन्शियसनेस है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, ये एक सीडी भी है, कुछ भी आप उठाओ, एक पेपर भी उठाओ, इट हैज कॉन्शियसनेस, बिकॉज वो मैटर है जो एनर्जी से कन्वर्ट होके आज मैटर है आपके। उससे पहले वो एनर्जी था। एवरीथिंग इज क्रिएटेड आउट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो दैट मीन्स वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, मतलब उसका एक कॉन्शियसनेस है। so everything has come from consciousness। तो when you realize that, you will treat everything with respect। एवरीथिंग, इंसान उतना ही नहीं, फूल, पत्ते, पौधे, पत्थर, गोबर, इसके लिए ये सनातन में ये हाव भाव है कि सांप भी भगवान है, चूहा भी भगवान है, गाय भी भगवान है, पेड़ भी भगवान है, पौधा भी भगवान है। दिस इज हाउ द थिंग इज, इट इज दैट परम चेतना से, कॉन्शियसनेस से है। आई गेटिंग इट? तो इवन द नंबर्स आर दैट, इट्स अ क्रिएशन। व्हाट इज अ नंबर? इट इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट स्पेस। तो नंबर्स ऑल्सो हैव सर्टन वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस का, सर्टन नंबर्स का क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। आई डोंट वांट टू गेट टू डीप इनटू इट, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। उसके पैटर्न्स, फ्रेम्स होते हैं। तो आप जिस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, जो आपके लिए ब्रह्मांड में आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट करता है, जो सिंक करता है, वो भी आपके रियलिटी में आना शुरू हो जाएगा। नंबर्स आर वन ऑफ दैट। तो नंबर्स आर ट्रीटेड लाइक गाइड्स। फॉर एग्जाम्पल 1111 देखना लगातार, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज आप बैठे हो ऐसे ही एंड सडनली यू सी द वॉच, इट इज 1111। उसी टाइम पे आपने पिछले 2 घंटे से घड़ी नहीं देखा, लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पे आपकी नजर गई, यू सीइंग दैट। समटाइम्स ऑन द स्क्रीन, समटाइम्स ऑन द पेट्रोल पंप, ये समटाइम्स गाड़ी का नंबर प्लेट दिखा कहीं, कुछ तो
मेरा ये 1111 है ही, it's my favorite thing, 1111. The meaning of that is that you are aligned with the universe. It is a careful indication to say that you are in the perfect track. और उस टाइम पे, उस थॉट, उस वाइब्रेशन पे जब आप हो, जब आप देख रहे हो, योर गाइड्स, योर एंजल्स आर पुटिंग योर अटेंशन की वहां देखो, समथिंग मेक्स यू लुक देयर एंड यू लुक देयर. So पूरा ब्रह्मांड is supporting you. It's saying that 111, 1111 is a print, is a blueprint for telling you are in match, because 1111 is alignment. So it is indirectly telling you are in alignment. That means that is the moment to create. Perfect creation के लिए you are in perfect alignment. So whatever you think that you take advantage of that moment and you do a wishful thinking, whatever that moment. या फिर आप उस टाइम पे कुछ सोच रहे हो, in some vibration you're thinking about something, and suddenly your angels or guides will make you look at that number somewhere on the vehicle or the watch something, और suddenly आपने देखा 1111, तो immediately you become alert, मैं क्या सोच रहा हूँ. Most of the time वो जो सोच रहे हैं वो गलत होता है. तो your angels are trying to point your direction and tap you and tell भैया be alert. तो वो आपको कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आप स्थूल रूप पे हो, आप यू आर नॉट देयर. इफ यू आर देयर यू कैन स्टार्ट हियरिंग. जैसे मैंने बोला ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन जो मेडिकल लोग बोलते हैं, इट इज नॉट हेलुसिनेशन. सुनाई देता है, आवाजें सुनाई देती है इफ योर चेतना इज हाई. विजुअल हॉल्यूसिनेशन हेलुसिनेशन नहीं है, दिखाई देता है चीजें, मैंने आपको बताई, चीजें दिखती है जो यहाँ लोगों को नहीं दिखता है. Because there is a life, there is things everywhere, a lot of things are there. It's energy forms change हो रहे हैं. तो guides are trying to tell you but you are not listening. बेटा तू तू अलाइनमेंट जोन में है, नाउ यू आर अलाइंड, और तू जो सोच रहा है, गड़बड़ की सोच रहा है, वो क्रिएट हो जाएगा. तो इट गिव्स यू नज एंड उस टाइम पे सडनली यू लुक 1111. तो एक सतर्क आदमी ये हो जाता, मैं क्या सोच रहा हूँ, ओ आई चेंज माय थॉट इमीडिएटली, आई चेंज माय थॉट एंड आई. तो देखा आपने कैसे रिमाइंड करता है. दिस इज हाउ द गाइड सपोर्ट यू. हम बोलते हैं ना गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, हमने सिर्फ सुना है, एक्सपीरियंस नहीं. दिस इज द वे दे कम्युनिकेट थ्रू नंबर्स, थ्रू कलर्स, lot of things are there. It's not right now needed, it's all interesting, but ये वैशाली जी ये सब आई डोंट नो आप पूरे सेशन में थे क्या नहीं, बिकॉज मैंने ये पूरा डीप में एक्सप्लेन किया. इफ यू कांट अंडरस्टैंड दिस, रीड दिस अगेन, गो थ्रू द एंटायर वीडियो, डजंट मैटर. ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी. बचपन से जो आप बोल रहे हो, ये कैसे मैं देखूं कि बचपन से मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ, हाउ टू कन्फर्म इज द सेम व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. नहीं, यू आर मिसमैचिंग इट. वो जो इनर कॉलिंग होता है और ट्रू कॉलिंग और सोल कॉलिंग जो बोल रहे हैं, दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. आपको पहले वो फीलिंग में आ जाएगा एंड यू विल नो दिस इज माय पर्पस, यू विल नो इट. देन यू हैव टू गो बैक एंड कंफर्म. इसका कोई पैटर्न है क्या, ये जो मैं कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पिछले जॉब में था, रिलेशनशिप ऐसे उसमें था, यू विल सी. हाँ, ये तो मैं उधर भी कर रहा था, ये तो मैं उधर भी कर रहा था, ये मैं उधर भी कर रहा था. बचपन तक जाएगा. जरूरी नहीं कि सबका बचपन तक जाए. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई जर्नी. आप देखो आपका किधर तक जाए. यूज कॉमन सेंस, ओके. डोंट ब्लंटली जस्ट गो. किसी ने कुछ बोला, जैसे कोई पुराण किसी ने बोला, राम ने ये किया, सीता ने ये किया और मैं भगत बन गया. सो प्लीज डोंट बिकम भगत हियर. श्री जेकब को कौन बोलते हैं, करण जी बोलते हैं, जेकब आनंद जी ने बोला है तो ये सत्य होगा. तो मैं यूज कॉमन सेंस. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ दीज थिंग्स. यू गेटिंग इट? ओके. तो ये जो नंबर्स का है, दीज आर ऑल पोर्टल सिग्नल्स, ये सब सिंबल्स हैं फॉर यू. और ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब जो भी चीजें हैं, इसके लिए सतर्क होना जरूरी है, सजग होना जरूरी है. ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ, ये सजगता से मिली है मुझे समझ, ये सब चीज़ों का. कॉन्शियसनेस शुड बी हायर.
ओनली व्हेन इट इज देयर, व्हेन यू आर अलर्ट, व्हेन यू आर अवेयर, तो ये सब चीजें आपको ब्रह्मांड दे देगी। अब मैं इतना बता रहा हूँ, आप सोचो, इतने वीडियोस बना रहा हूँ, इतना बात कर रहा हूँ, हर एक चीज को ऐसा लगता है कि मेरे पास आंसर है, तो क्या आपके पास आंसर नहीं है? डज इट मीन दैट somebody has an answer, you don't have an answer? When we are all on the same path, सभी सीकर्स हैं, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो ऐसे क्यों लगता है कि किसी के पास है मेरे पास नहीं है? क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम मैंने स्ट्रांग बिलीव कर लिया है, आज ये सोल्यूशन दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला, हैबिट किल ठोका जैसा, सोल्यूशन मिला, तो कल मैं आता हूँ और एक क्वेश्चन है, सोल्यूशन मिला, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं, आप यहाँ हाजिर हो जाओगे प्रेजेंट। दैट इज एडिक्शन, दैट इज डिपेंडेंसी। हालांकि यू शुड लर्न, अंडरस्टैंड, ओके ज्ञान मिल गया, अंडरस्टूड इट, now I'm practicing, cut off the attachment. That is the true purpose of this, समझे ना आप? तो हर एक चीज को when you are asking questions, ऐसे है वैसे है, आपने शुरू नहीं किया, go little work on it simultaneous, ठीक है, these questions are not this, but मैं बोल रहा हूँ, go with the flow and learn, but don't depend too much on somebody. Sushma ji, you are saying when you get visions as some writings in some language which is alien to you, or symbols, and you can't decipher it, how do you understand what the universe is trying to tell you? It is not required. जब कोई आपको विजन्स दिखे, एलियन लैंग्वेज दिखे, वो दिखे, दिस आर ऑल कचड़ा। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है कि सपने जो देखते हैं वो डर जाते हैं, सपने में देखा मैंने, मेरा सपना सच होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, या इसका क्या मीनिंग रहेगा, वो गुरुदेव इज टू ऑलवेज टेल इट इज कचड़ा। क्योंकि जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर है वो ऊपर उभर रहा है, आपके साधना के साथ जो भी है, उसको जब भी मौका मिलेगा उभरेगा। सपना इज वन वे ऑफ रिलीजिंग, ड्रीम्स आर वन वे ऑफ रिलीजिंग। तो अंदर जो कूड़ा होता है वो आपके सोते समय, अगर ड्रीम्स नहीं होता आदमी पागल हो जाएगा, सपना नहीं है आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि इतना बेंट अप चीजें हैं अंदर, पंप्ड अप चीजें हैं, वो निकल नहीं पाता, प्रेशर कुकर जैसा हो गया है, हम तो एक्सप्रेस नहीं करते वो सब चीजें, तो बॉटल अप होता है। तो प्रकृति ने एक चीज बनाई है, सोते वक्त वो सबकॉन्शियस चीजें जो है, एनर्जी रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में, जो भी है एक्सपीरियंस रूप में, जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, आपके हिडन डिजायर्स जो हैं पुराने, अभी के, वो आप कर नहीं पा रहे उसको, दैट स्टार्ट्स रिलीजिंग इन द ड्रीम्स। तो मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स दैट यू सी आर योर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, तो दैट इज कचड़ा, एज गुड एज, ज्यादा नहीं। उसमें ड्रीम्स में भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत डीप है वो भी, जैसे मैंने बताया लूसिड ड्रीमिंग है, और कुछ होते हैं जैसे एंजेलिक ड्रीम्स और प्रोफेटिक ड्रीम्स। प्रोफेटिक ड्रीम्स आर दोज विच चेतावनी देती है आपको, बट दैट अगेन हैपेंस एट अ हायर स्टेट ऑफ माइंड, ये सबको नहीं आता, जिसकी चेतना इज स्टिल नॉट ग्रोन अप, तो वो कुछ अपना ही कूड़ा देख के वो बोलेगा ये प्रोफेटिक ड्रीम है, ये सब तो होने वाला नहीं होता ऐसा। एक लेवल ऑफ अवेयरनेस में पहुंच के और वो बताता है, और वो ऐसे स्थिति रहेगा जब आप देखे हाय राम नहीं करते बैठोगे, क्योंकि चेतना डाउन है तो हाय होता है, और वो उस टाइप का ड्रीम इस चेतना में नहीं आ सकता, इट इज अ मिसमैच। और चेतना ऊपर है और वो ड्रीम आ गया, यू विल नॉट फील स्केर्ड, यू विल जस्ट डू व्हाट यू डू। ओके, इट्स एन इंडिकेशन, ओके इट्स अ मैसेज फ्रॉम द असेंडेड मास्टर, इट इज फ्रॉम योर गाइड्स, जो भी है इट्स फाइन। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो या फिर कोई चेहरे देख रहे हो, these are all impressions which are there deep in your subconscious, and it can be related to your past life also. ध्यान के वक्त भी दिख सकता है, सपने के वक्त भी दिख सकता है, रिपीटेड आ सकता है, तो उसमें ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ से रहेगा, इट विल कम अप, जहां पे भी आपका कनेक्शंस है, इट विल कम अप फॉर रिलीज, इट इज रीलिविंग एंड इट इज गोइंग, एंड वी डोंट नीड टू कैच दैट एंड गो बैक इनटू दैट। मैंने बोला ना, मैंने कनाडा का वो सब चीजें देखा, इट इज एन इंडिकेशन, इट विल शो यू समथिंग, एंड ठीक है एक लाइफ में, बट ट्रीट इट वेरी नॉर्मल,
तो सपने ये सब जो होते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। और आप जब क्रिएट कर रहे हो, दिन भर जो सोच रहे हो, वो सब चीज़ें आपको सपने में कभी कभी दिखाई देती है, और बोलते हैं कि दिन भर मैंने वो सोचा, वो दोज आर द डिजायर जो सप्रेस हो गए, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंजेलिक ड्रीम्स आर डिफरेंट। इट विल टेल यू, इट विल वार्न यू, इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू, बट उसके लिए उस स्थिति में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। When and how do we realize the realities? If I follow Shivyog principles in regularly practicing as per the principle is nothing but memorize the principles, only found nothing miracles in the end. क्या मुझे समझ में नहीं आया, इतना इतना मत लिखो यार, मैं समझ में नहीं आता, प्लेन लैंग्वेज में लिखो ना। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट यू हैव लास्ट वर्ड मुझे पढ़ा, आई फाउंड नथिंग बट मिराकल्स इन द एंड, सो आई थिंक इट्स अ गुड एंडिंग, सो वट एवर इट हैपेंड। एंड शिवयोग प्रिंसिपल्स आई विल नेवर टॉक एग्जैक्टली। देखो मैं कभी भी देखो नाम नहीं लेता मैं ऐसे शिवयोग, बिकॉज आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक ऑन शिवयोग। आई गेटिंग इट? I will only tell what is my perception of my master, what I have learned. I am not a representative of an organization, and I have, जब मैं वो बोल नहीं सकता, मैं उनके लिए खड़ा होकर बोल नहीं सकता कि this is it is unauthorized, it is not right to do that. हालांकि कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, but still it is not right to do that. ऑफिशियल परमिशन है तो ठीक है, नहीं तो आई कांट। बट तब तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बोल सकता हूँ, दैट इज माई राइट, दैट इज मेरा परसेप्शन, पर्सनल एरिया। तो उससे रिलेटेड कुछ मत पूछिए, यू कैन अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन और जो भी है सपोर्ट सिस्टम, फोरम्स या जो भी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। जो भी सिस्टम्स है, यू कैन गो विद दैट, दे विल गाइड यू वट एवर इट इज। ठीक है ना? बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दोस आर डिफरेंट zones. This is a खुला zone, the path of Avdutas and Siddhas, apart from everything, a free zone. Okay, Sushma ji, I hope I told you this. So even the symbols and all that, you need not decipher. और मैं आपको और एक हिंट देता हूँ, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं या आपके ध्यान के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो आपको स्ट्रेस करना पड़ रहा है, ये क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, व्हाट डज दिस मीन, सत्य बोल रहा हूँ, इट इज नॉट मेंट फॉर यू। बिकॉज अगर किसी को आपको गाइड करना है और बताना है, वो स्पष्ट में आएगा आपके पास, फिर मतलब ही क्या है, आप कंफ्यूज हो, और कुछ जो बीइंग्स है, दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू विथ मोर कंफ्यूजन, इट विल नॉट हैपन। दे हैव टू मेक इट क्लैरिटी, राइट? तो एनीथिंग दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज, ड्रॉप इट, it is some nonsense which is not required for you, which is required for you will show in clarity. ये क्रिस्टल क्लियर है, आप इसको 100% लेके चल सकते हो। आई हैव सीन इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। डॉक्टर संजय, while meditating kundalini moving in spinal cord, how can I focus on the point, or I focus with दृष्टा भाव, kindly suggest। ये साधना वाली चीजें हैं भैया, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे इंस्टेंट मैसेंजर पे भी आते हैं, हाउ टू डू दिस साधना, प्रणाम, आई कांट। साधना जो है, गुरु इज ऑथराइज टू डू इट, जो उन्होंने सिखाया, जैसा उन्होंने सिखाया समझ लो। अगर आप बोल रहे कि भूल गया या समझ नहीं आ रहा कोई चीज, connect with your inner consciousness, use and see my videos, how to connect with the guru, how to connect with the tattva, ask these deep questions about kundalini and all that to them, and surrender to the divine mother. Kundalini is nothing but the divine mother, and trust in her, and जो भी प्रोसेस हो रहा है, you ask them, they will answer. You don't need a person to answer the sadhana things, जो पर्सनल चीजें हैं, you should not। तो वो भी मना करते थे कि नो डिस्कशन ऑफ साधनास एनीवेयर, नॉर शुड एनीबडी शेयर साधनास, इट्स द गुरु वाक्यम। वो फॉर अ रीजन है, ऑल दैट थिंग्स, इट्स बहुत डेप्थ रीजंस है। तो मैं उसमें, कोई बात नहीं संजय जी, कोई बात नहीं, बट इट विल गिव यू क्लैरिटी।
Now when these are all experience, you can ask, we are learning. Now, Abhi, you will never go and ask somebody about sadhana. Anybody. Don't ask. Because they are not in that state, on that chetana. They might tell you some akadam tikadam and you are playing with your energies, and don't take kundalini and all this for granted. It's very dangerous to play with them. It can be only done under the grace of Gurudeva and the Guru Mandala. You need theirs, and with the Cosmic Mother, with surrender. तो नेवर, मैं उतना ही नहीं, नेवर डिस्कस एनीथिंग. और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा या फिर मैं भूल गया, कुछ नहीं होता वहाँ पे, भूला भूला कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेक्निक्स नहीं है. कोई बोलते हैं मुझे शिविर में यहाँ तक समझ आया, उसके बाद मैं कॉन्क ऑफ हो गई, फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इतना समझ आ गया, फिर उसके बाद मैं जो है ध्यान नहीं रहा, या मैं उसके बाद नहीं रहा, या मैं लेट आ गया, वॉट एवर, आधा अधूरा. वॉट एवर योर कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने बोला सब कॉन्शियस को सब पता है, वैसे आपकी चित्त को सब पता है, सब नॉलेज है वहाँ पे. आपको कॉन्शियसली पता नहीं है, आप कॉन्शियसली उसको सोचने की बात कर रहे हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. और ये जो साधनाएं हैं, ये लॉजिक वाला नहीं है, इट इज समथिंग डीप. सो व्हेन यू से मैं यहाँ अटक रहा हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा, गो विद द भाव. द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, द डिवाइन मदर, द माँ कुंडलिनी, she will help, she will do what she has to do, the guru tattva will do what they have to do, but you have to connect and call. करके देखो आप, सब सुलझ जाएगा. 100%, 100% सुलझ जाएगा. they will come. Problem ये है, we don't call them. Anything else? Okay, how to visualize this, how to visualize that, ये सब वही चीजें हैं. You can get back into the videos and see all these things. और मैं ज़्यादा desires पर focus नहीं करूँगा, क्योंकि desires are all that stuff only. मैंने आपको वार्न किया, डू नॉट पुट योर पर्सनल स्टफ हियर, फिर भी आप डाल रहे हो. आई कैन सी दिस, आई कैन सी दैट, आई एम डूइंग दिस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप क्या करते हो आपके लाइफ में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप, मैंने यहाँ इतना देर बैठ के मैंने आपको पूछा आपका लाइफ गोल क्या है. मैंने बोला किसी को यहाँ पे लाइफ गोल डालो आपका, आप क्या कर रहे हो लिखो, मुझे क्या जानना है, आपका पर्सनल लाइफ है भाई. You create. Why is this craving to put your personal details on the internet, my dear ones? Why? What are you trying to prove, forget? You put it in your mind. What are you doing? वो क्या करना है, ये मैं जान के क्या करूंगा. What are you, where are you running, what are you doing, मुझे क्या करना है इस चीज से. Don't put all this commentary. आप क्या कर रहे हो, I'm not interested, मैं बोल रहा हूँ. Nor is the world interested. You put it on your pages, all these things जो आप कर रहे हो. या here, let us talk sense, be mature. We are dealing here with people. Please understand one thing, take responsibility for others. सबका सोचो, सारे लोग बैठे हैं, सबका vibrations है, everybody, we are talking something. Do you want to help people be straight to the point, or do you want to distract people by putting all these things, nonsense? You want to distract me also to get cut. What favor are you doing on people and the place here? Do you want to support this process जो हो रहा है co-creation में, or do you want to become a bhada again and again? What is your intention? Be very clear. It's not good, all this stuff, because when you do that, you get that kind of a vibration back. Be very careful. Think about others also, always. Think about why we are here. Intention, भाव क्या है? Why we are here? We are for a process. Focus on that. अभी इतने सारे questions मैं आंसर कर रहा हूँ. It is to the detail, to the process. जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ.
भैया रामायण चल रही है आजकल, तो उनको देख के लगता है कि वो हर वक्त सजग थे। यस, दिस इज समथिंग। सी नाउ यू आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग। अभी आप वो सीरियल देखो विद दिस सजगता जो मैं बोल रहा हूँ अद्वैत के भाव से, वो नहीं, महाभारत देखो, जो भी ये सीरियल्स बने हैं, देवों का देव महादेव, उसको देखो, उस नजरिए से देखो, अद्वैत भाव से, यू विल स्टार्ट getting the sar of all that. That is the blessing of that scripture. रामायण का अगर blessing truly लेना है, get connected with it. It's good. आप सजग होके देख रहे हो, that's very nice. And you're understanding, आप बोल रहे हो कुछ अलग experiences you are getting. Nice. This is the benefit of being सजग. How to know if my intention is pure and I'm going in the right direction? This only you will know. Nobody else will tell you. If your intention is pure. प्योर इंटेंशन यानी क्या है? हम हर बार सुनते हैं प्योर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन। व्हाट इज प्योर इंटेंशन? प्योर मीन्स वो भाव से किसी को किसी तरह का इनकन्वीनियंस, किसी तरह का छोटा से 1% भी इनकन्वीनियंस, अनकंफर्टेबिलिटी या लैक नहीं होगा। सबका भला होगा टू द हाईएस्ट। इसलिए मैंने क्या बोला, वो फ्रेज के अंदर भी हुई है, फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो ये जब आप अटैच करते हो, मोस्टली क्या होता है, हमारे डिजायर सेल्फिश होते हैं। वी डोंट सी फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मैंने बोला, एक दो को मैंने स्टडी किया, आई डोंट नो थ्रू देयर इंटेंशन, नॉट थ्रू देयर एक्ट, आई डोंट नो देम, बट आई कुड सी सम थिंग्स वेरी क्लियरली कि they liked this video, एक particular video, but they did not want to share because others should not get it, because this is something precious. I should get it. Nobody, why should they? ये बोले नहीं, कुछ नहीं, it is there in the vibrations. Maybe you are not seeing it. देखो, रीजन कितना भी लगे, कुछ भी लगे, बट समथिंग, इट इज नॉट दैट यू शुड डू इट, बट आई एम टेलिंग यू, सी सम स्टूपिड रीजंस लाइक दिस आल्सो कैन बी देयर। तो उसमें भाव में आप गो भीतर, यू विल सी व्हाट इज इट। इट इज अ सेल्फिशनेस। आई डोंट वांट अदर टू गेट व्हाट आई हैव गॉट, तो आई विल कीप इट। आप कभी भी देखो, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, लोग सब तो बोलते हैं सीक्रेट्स। इफ यू गेट समथिंग अमूल्य, विल यू शेयर इट विद द वर्ल्ड? यू विल नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट। तो भाव क्या है, शुद्ध है या शुद्ध है? It is not, because it is not for the highest good of all. It is for the highest good of myself. हम क्या बोलते हैं? For the highest good of myself and the highest good of all. तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए। तो this is how we understand the intention. Intention देखना, just अंदर घुस के देखो उसका। क्या ये मेरा भला करेगा? क्या ये सबका भला करेगा? क्या मेरा ये डिसीजन या एक्ट या थॉट या फीलिंग से किसी को कोई हानि पहुंचेगा? पहुंचेगा तो वो इट इज नॉट द प्योरेस्ट भाव। आर यू गेटिंग इट? तो प्योर इंटेंशन इज दैट। और उसमें अकड़म तिकड़म कुछ है क्या? बोलने के लिए मैं बोलता हूँ मेरा इंटेंशन प्योर है। देर इज नो प्योर इंटेंशन। लाइक मैं बोला ना, गोवा के बीच पे गए थे हम लोग अभी जस्ट रिसेंटली में, तो एक फोरम के कोई आए थे, उन्होंने एक नया कपल को लिया है मेरे पास, आई डोंट नो हु, दे जस्ट ज्वाइंड, वो आर्ट ऑफ लिविंग के थे एंड देर जस्ट ज्वाइंड, और उनको कंफ्यूजन था। तो किसी ने पकड़ के लाया, वो बोले कि वो उधर घूम रहा है बीच पे, चलो पूछते हैं, और वो वहाँ है, पति पत्नी थे, जस्ट न्यूली मैरिड, एंड दे केम एंड दे वर आस्किंग अबाउट समथिंग अबाउट लव। दैट टाइम मैंने ये थोड़ा खुलासा किया इस चीज का, जो हम बोलते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू, कोई लव नहीं है। तो उसने मुझे प्रश्न ये पूछा कि अगर मेरे पार्टनर को मुझे चेंज करना है कुछ, तो वो सही नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा है, तो कैसे करें? तो मैंने वो बताया कि हम अभी हीलिंग दे रहे हैं किसी को, आई एम सिटिंग एंड हीलिंग माय स्पाउस, जो भी है, एंड आई एम टेलिंग चेंज, यू आर बिकमिंग लाइक दिस, यू आर बिकमिंग लाइक दिस, इस तरीके से कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो। तो आप हीलिंग के नाम से, और एक इंटेंशन क्या है आपका, यू आर ट्राइंग टू चेंज समबडी एल्स, बट आप बोल रहे हो मेरा शुद्ध भाव है, क्यों आप बोल रहे हो मैं उसका हील कर रहा हूँ? तो बोलने के लिए एक टाइटल क्रिएट हो गया। आप क्या कर रहे हो? आई एम हीलिंग माई वाइफ। यू विल टेल योर वाइफ ऑल्सो, आई एम गोइंग टू हील यू। इट लुक्स लाइक अ प्योर भावना,
और डीप जाओ, मेडिटेट करो, यू विल गेट टू नो डीप नहीं है, देयर इज अ सेल्फिश भावना, आई एम ट्राइंग टू चेंज समबडी, बिकॉज वो अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो मुझे हानि होगा, मुझे दर्द होगा, दुख होगा, तो आई एम ट्राइंग टू मैनिपुलेट देयर, वो हीलिंग नहीं है। आई गेटिंग इट, एवरीथिंग हैज गॉट दैट वे। और मैं बोल रहा हूँ प्योर भावना, आपको ज्यादा यहाँ से नहीं सोचना है, चेतना उठाओ, डू ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग, कीप राइजिंग, दैट इज, मैं बोल रहा हूँ एडवांटेज वो है। अब देखो ये कुछ भी यहाँ चल रहा है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, चेतना इज डूइंग एवरीथिंग, इट इज स्पॉन्टेनियसली आंसरिंग, डूइंग, जो भी करना है वो सब हो रहा है, ऑल द थिंग इज फ्लोइंग, आई डोंट हैव टू वरी कि मुझे कोई प्लान नहीं करना है यहाँ वहाँ, दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन दैट। तो जब आप भी उस स्थिति में पुल पुल करके प्रैक्टिस करके रहोगे, तो जो भी एरिया में आप जाओगे, वट एवर यू डू, इट विल स्टार्ट ओपनिंग क्लियर। अभी आप पूछ रहे हो हाउ डू आई आइडेंटिफाई प्योर प्योर इंटेंशन, क्योंकि आप यहाँ से पूछ रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अभी, यू आर आस्किंग समबडी हु इज देयर, तो यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम देयर। मैं बोल रहा हूँ व्हाई डू यू नीड समबडी हु इज देयर, व्हाई कांट यू जस्ट बिकम दैट समबडी देयर, यू गेटिंग इट? So there is a lot of advantage in that. तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग एंड दिस सेशन वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ आज का दिन भी, एंड आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने, यस वन स्मॉल थिंग दैट आई मिस्ड वाज दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट एंटरिंग द सबकॉन्शियस चीज़ें, ये सब हम ये सब प्रोसेस बनाए। एक मेन थिंग आई टेल यू, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग, दिस इज अ मेन थिंग, दिस इज योर डायरेक्ट एंट्री पोर्टल टाइम टू योर सबकॉन्शियस। जस्ट आप जैसे ही नींद में पढ़ रहे हो, आप देखो, आप जस्ट जस्ट पढ़ रहे हो, और वो जो नींद आती है, जस्ट कभी कभी आपके पैर वैर झटके लगते हैं ना, जस्ट दैट इज जस्ट द एंटरिंग जोन इनटू दैट, दैट टाइम आपका कॉन्शियस हैज गॉन ऑफ, स्विच ऑफ हो गया, आप सब कॉन्शियस हैज टेकन ओवर, वो झटका लात वात जो भी मारे वो सब कॉन्शियस कर रहा है। सो उस टाइम पे द सबकॉन्शियस देखो अब खुल गया, अभी हम क्या कर रहे हैं, खील ठोक रहे, ये कॉन्शियसनेस में ठोक रहे हैं हम, कॉन्शियस माइंड में। when you do that continuously, it is slowly seeping into the subconscious। अब मैं कह रहा हूं आपको प्राकृतिक तरीके से, naturally there is a time when the subconscious only comes up and it's open। what is that time? when you're just going to sleep and when you're just out of your sleep, तो subconscious में हो आप, and you're waking up जागृत अवस्था में आ रहे हो, that phase you're transferring, तो तब भी थोड़ा आप आधा उधर आधा इधर हो, तो अंदर से एक एहसास हो गया, आप उठ गए, तो यू स्टिल लिटिल इन द सबकॉन्शियस, प्लांट द सीड देयर, वॉट एवर दैट हायर कॉज जो है, सोते वक्त भी वही, यानी गोइंग गोइंग गोइंग, थिंक अबाउट इट, वही करते 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 वाइब्रेशन करते करते सो जाओ उसके अंदर। when you do that, it has gone into the subconscious, और सबकॉन्शियस में काम करना शुरू हो गया। सबकॉन्शियस मीन्स यूनिवर्स डायरेक्ट, देयर इज अ कनेक्शन। most of the time there are chances, if you do it regularly, सपने आने लगते हैं रिगार्डिंग दैट, समटाइम्स द सोल्यूशन जस्ट शोज अप। जिस टाइम पे भी कभी कभी हमको लाइफ में प्रॉब्लम रहता है कि हमको कुछ सूझ रहा नहीं, यहाँ इसको पूछे उसको पूछे क्या करें, एट दैट टाइम आई विल गिव यू अ टिप, जस्ट गो इन द फीलिंग एंड सरेंडर, this thing is there bothering my mind, this is bothering my mind, I surrender it to the universe, I surrender it to you, you let me know whatever it is, I surrender it to you, whatever my guides, my ascended masters, my guru, my subconscious mind, my soul, कुछ भी बोलो आप, these are not different, सब एक ही है, I surrender to you, go on sleeping to that, with that, you will be shocked sometime in your dream, same thing will come and the solution will be given to you। I'm not saying it is a guarantee, it will depend कि आप किस quality में कर रहे हो और किस भाव से कर रहे हो, a lot of factors are, but it happens। or sometimes when you're doing these practices ऐसे, suddenly you get up in the morning, you're thinking and then you are, मैं आपको परसों का एक इंसिडेंट बताता हूँ, आई वॉज लिटिल ट्रबल्ड, ये करते मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो डोंट थिंक नथिंग हैपेंस, देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस दैट हैपेंस। एक ज़माने में मैं करता था पहले, मैंने रोक दिया था बहुत साल पहले,
क्योंकि उसके काउंटर इफेक्ट्स होते हैं व्हेन यू आर नॉट अलाइंड, एंड थोड़ा भी अगर कुछ हो गया, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो परसों एक बार ऐसे करते करते काफी टाइम बैठा और वो मेरे शरीर में वो होने लग गया, तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, आई डेंट वांट टू डू इट। तो सोते वक्त मैं सोचा नहीं ये सब टेक्निक्स फिक्सिंग्स नहीं, आई जस्ट नेचुरली मैं सो गया इसमें, थोड़ा नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। एट अराउंड आई वोक अप एट अराउंड 3 or 3:30 समथिंग, विच आई डोंट वेक अप। मैं उठ के बैठा, नींद ही नहीं आ रहा, 3 साढ़े 3 बजे, आई थिंक जस्ट 3 days बैक की, ज़्यादा दूर भी नहीं। तो मैं उठ के बैठा और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम जब पहले भी होता था ऐसे कुछ, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू रीड। जब भी सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में एकदम 3 बजे ऑड टाइम्स में, तो आई नो व्हेन द एनर्जीज आर हाई होता था, वो आपको सोने नहीं देगा। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वेक्स यू अप। तो बुक उठाया, पढ़ा, ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट ओपन माय मोबाइल एंड आई वाज सीइंग, तो उसमें काफी सारे ये पोस्ट वोस्ट वो सब चल रहे हैं, एंड आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड वो देखने के लिए, आई डिडंट वांट टू सी, बिकॉज उससे ही मुझे वो प्रॉब्लम हुआ, तो आई डिडंट वांट टू कनेक्ट टू इट। तो मैं इंस्टाग्राम में आई वाज जस्ट सीइंग, बिकॉज इंस्टाग्राम में ये सब नहीं है, आई वाज जस्ट सीइंग, सडनली वन वीडियो जस्ट पॉप्ड अप, एंड एग्जैक्टली जो मेरा प्रश्न था और जो मुझे सुनना था, वो एक 3-4 minutes का वीडियो था, when somebody was talking something, and that person was literally talking like this, you got to do this, you what this, and I was like, oh my god, ये तो मेरे से बात कर रहा है exactly। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे वो कोइंसिडेंस वैसे नहीं, दिस वाज क्रिस्टल क्लियर कि दिस इज द थिंग। एंड उसके बाद मैं जो सुना, आई जस्ट पुट द मोबाइल, suddenly there was peace, and I just stopped and I went and I had a deep sleep. When I woke up I was fresh, everything was gone, सब जो भी हो रहे थे and all everything gone, back fresh। This is how the nature helps you, you don't know who it is, you might be guru mandala, ascended guides, it doesn't matter because they are all one, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, but there is somebody to support you, help you when that happens। And this is when subconsciously when you go into it and when you take support systems उनका हेल्प करते हो इस तरीके से। काफ़ी बार हुआ है मुझे, काफ़ी काफ़ी कभी कभी ऐसे होता है when you are too bothered about something and if you have a surrender to that, you surrender the thing to the, भी प्रसन्न, जैसे बोला मैं तिरुवन्नामलई में हम खो गए, टेंशन में थे लेकिन सरेंडर था, लेकिन हम कर भी रहे थे, ऐसा नहीं कि हम लेजीली बैठे, कर रहे थे जो करना, बट कुछ तो होगा, एंड द आंसर हैपेंस। तो समटाइम्स हम कैसे सोचते हैं यूनिवर्स टॉक्स टू अस, देन हाउ विल द यूनिवर्स टॉक्स। मैंने कितने पोस्ट डाले पता नहीं, आपने पढ़े हैं क्या कॉन्शियस स्पेस और फेसबुक में, कि यू हैव टू बी अलर्ट व्हेन द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, इट कैन टॉक टू यू थ्रू एनी एनिमेट और इनएनिमेट, जीवित या जिसको कॉन्शियसनेस नहीं हम सोचते हैं उस तरीके से, जैसे बुक हो, वीडियो हो, जैसे अभी मैंने बोला वीडियो, गॉट इट फ्रॉम देयर। You might open up a book and suddenly the answer is there in that, कहीं बार हुए, you open it and exactly that phrase what you need to listen is going there। Now what made you open that book? It is the nudge from the universe, a thought that they will plant, pick this book, pick this book, pick this book, in vibration form, it will motivate you to go and pick that book, and randomly, there is no random, it is all synchronicity बोलते हैं इसको, this is another word, synchronicity। this ये कभी और मैं वीडियो बनाता हूँ, synchronicity is a huge topic in itself। ये नंबर 1111 जो सब है ये सब synchronicity बोलते हैं इसको, to show how you are aligned। खैर बात वही था आपको बताने का कि sometimes when this happens subconscious you can definitely enter into that zone, और ये सब आप क्रिएट कर सकते हो।
यस नीता जी, आप बता रहे हो कि इंस्टाग्राम में आप ये पोस्ट देखते हो ऐसा कुछ, सडनली एंड यू फील दैट इज द आंसर। दिस इज द सेम थिंग। आप कुछ भी बोलो, आप एक एपिसोड देख के कहीं बोल रहे हो टीवी से, या दीज आर सिंक्रोनिसिटी, दे आर नॉट कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिसिटी। वो राइट टाइम पे राइट चीजें आपको करवाता है, एंड दैट इज व्हाट कनेक्ट्स। अभी हमारे ट्रेवल्स होते हैं, मैं बोलता हूँ ना, कुछ प्लान नहीं है, बट व्हाट इज इट? सिंक्रोनिसिटी। राइट टाइम पे राइट थिंग्स क्लैश विद ईच अदर एंड काम बन जाता है। ओके सुजीत जी, आपने क्या लिखा? थोड़ा लंबा चटा है कुछ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको। Yes, bro, it's feeling like sleeping state. Our consciousness is not there meant to be. We entered in a subconscious. How do we come to know what and how we feel there? This is a different thing altogether. इसको एक अलग चैप्टर लगेगा कभी और। ड्रीम्स वीम्स के बारे में जब बोल रहे हैं कि लूसिड ड्रीमिंग होता है, आप जाके वो लूसिड ड्रीमिंग के अंदर भी आप कैसे ये सब कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें ज़्यादा ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ये है, बिकॉज ये हम एक्चुअल चीज़ें छोड़ के फिर हम इसमें चले जाते हैं एंड वी कैन गेट लॉस्ट। सो ये थोड़ा मज़ेदार भी लगते हैं, बट इट इज़ नॉट रियली। ये थोड़ा बोरिंग भी लगता है बाद में, एक टाइम के बाद। तो it is not necessary to know all this very deeply it is not necessary to know if you have entered the conscious or subconscious, आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आप जब सो रहे हो और आपका नींद लग रहा है, आप चले गए, कॉन्शियस माइंड ऑफ हो गया, फिर आपको कोई मेमोरी नहीं रहती है। उस टाइम पे ये कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है कि मैं सोया हूँ या कुछ, आप चले गए, यू डोंट हैव एन आइडेंटिटी एट दैट टाइम। कुछ भी पता नहीं आपको। आपको पता है ना, नींद में आपको पता है क्या होता है? कुछ नहीं पता नहीं, बट इट डजेंट मीन यू आर गॉन, योर सोल नोज दैट। तो वहां पे वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो जस्ट हमको सबकॉन्शियस के अंदर क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो जो ट्रांजिशन फेस है जागृत अवस्था से, जब जब आप निद्रा अवस्था में जा रहे हो, वहां तो आप जागृत हो थोड़ा बहुत, तो यू आर प्लांटिंग दैट सीड एंड पुटिंग इट दैट, इट विल गो डायरेक्टली इनटू दैट। तो ये वेरी पावरफुल टेक्निक है। तो अगर आप ये सब, और एक मैं बता रहा हूँ आपको, इफ यू आर रीडिंग योर गोल्डन बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप, immediately after waking up, plus point, that's the best time to read and visualize and do this. So 15 minutes before bed, 15 minutes after bed, after waking up, it will empower it more powerfully. Anything else? Okay, I've answered everything, so I've just completed this topic also completely on ये कल का कंटिन्यूएशन है एक्चुअली। कल हमने सीखा कि हाउ टू अलाइन एंड फाइंड योर लाइफ पर्पस, पार्ट वन में हाउ टू फाइंड इट, पूरा एक्सप्लेनेशन वही है। जो आप नए कोई है यहाँ पे तो उनको बोल रहा हूँ, पार्ट वन में वो है कल का। और पार्ट टू में एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एंड हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग इट, वो था। और आज की वीडियो में ये था हाउ टू मैनिफेस्ट दैट हायर गोल एंड माई ड्रीम्स एंड माई डिजायर्स, जो भी मेरे डिजायर्स हैं वो सब चीजें साथ में कैसे मैनिफेस्ट करूं एक साथ। वो मैंने काफी विस्तार में डिटेल में बताया विथ मेनी टिप्स, टूल्स, वार्निंग्स, वेयर टू बी केयरफुल, कि कोई गलती करे तो कैसे करना है, या फिर एडिट उसको, टेम्पलेट मॉडिफाई फाइन ट्यून कैसे करना है, और क्या क्या चीज उसको रोकती है वो बनाने से, ये सब चीजें। it's very detailed in this, so you can use this video. I'm happy that this video went very nice. When you start seeing numbers like 111 222 टाइम, ऐसे हर एक का एक अलग प्रिंट है। 1111 एक मीनिंग है, 2222 एक अलग है, 3333 एक अलग है। सो यू सी ऑन द इंटरनेट, गूगल में देख लो, काफी पढ़ा है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट गो टू मच इनटू इट, दैट यू लॉस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम योर लाइफ पर्पस एंड देन आप वो सब डिविएशन में गए। गुरुदेव ने क्या बोला था मुझे, उन्होंने बात नहीं किया जब मैंने पूछा पारदेश्वर गोल्ड क्यों हो रहा है, दीज आर पारदेश्वर गोल्ड क्वेश्चंस। तो उन्होंने दो दो बार जवाब नहीं दिया। तीसरे बार जब पूछा तो उन्होंने बोला बेटा सावधान रहो, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो, भोलेनाथ टेस्ट करते हैं। शिवा टेस्ट यू, शिव भोलेनाथ यानी कि somebody who sitting there नहीं, वो चेतना, परम चेतना विल टेस्ट यू,
कि आप ग्रीड में अटक रहे हो, गोल्ड के पीछे देख रहे हो, क्या देख रहे हो उसके पीछे, गोल्ड यानी सिद्धि। तो बोले टू रूट्स, सिद्धि में आप पढ़ सकते हो या फिर आप यू कैन गो टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज शिवा कॉन्शियसनेस। तो आप भटक गए तो मुश्किल। तो ये सब थोड़ा भटकाव वाला चीज है, डोंट गो टू मच इनटू दैट। इसको जस्ट एक सपोर्ट टूल जैसे यूज करो, जैसे मैंने बोला ना, उतना जाना तो काफी है। 1111 इट विल रिमाइंड यू, जस्ट बिकम अलर्ट, ओके, अलाइन करो। टू 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 जो भी है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपको अंदाजा मिल जाएगा, बट डोंट डिपेंड ऑन दिस। ये सब टूल्स है। इज इट क्लियर? Okay then, thank you so much for your time. I'm also happy and I wish you all the best. And ये अगर शेयर आपको लगे, कुछ ऐसे लोग हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में who you can help, do this because the purpose is सबका भला हो। तो आपको भी ऐसे लग रहा है भला कर सकते हो, आप करो। वॉच पार्टीज या वट एवर यू फील, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, यू डू इट। इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल, अंदर इंस्टेंट मैसेज से किसी को भेजना है भेजो, व्हाट्सअप से भेजना है भेजो, नो प्रॉब्लम, नॉट द ग्रुप्स। ओके ना? Thank you so much again. May God bless you and bless us all. Bless me also. सबका भला, तेरा मंगल मेरा मंगल। So I don't know if I'll be doing because मेरा काम खत्म नहीं हो रहा। I've got to do that. Today I was pulled for this, so I'm not sure of next live video whenever. But let's see. जब भी है, जैसा भी है। Yeah. Thank you for everyone. So stay blessed. Much divine love and light from my end to all of you. Gurudev Sharanam, Guru Mandal Sharanam. Stay blessed. Bye.